नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो एचपी टेट होने वाला है उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। एचपी टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? आपने हमेशा देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन रिवर का हमेशा ही पूछा जाता है। तो आपको रिवर्स के जो क्वेश्चन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए रिवर के जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कि सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? ए धौलाधार से, बी राकसताल झील से, सी सतलुज कुंड से, डी बारालाचा दर्रे से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राकसताल झील से। जो हमारे पास सतलुज नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये राकसताल झील से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। तो यहाँ पर आपने लंबी और बड़ी में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी पूछा जाएगा तो उसका आंसर चिनाब होगा। यदि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जाएगा तो उसका आंसर सतलुज नदी होगा। और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के शिपकेला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। और यह हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिमाचल प्रदेश की जो टेट है उसमें आपके पास बुक से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो बुक से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपको उन सभी के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी है? ए डॉक्टर गोस्वामी, बी काल खांडेवाला, सी MS रंधावा, डी ON हांडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, MS रंधावा। जो MS रंधावा है इन्होंने ही कांगड़ा पेंटिंग्स पुस्तक लिखी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी HP टेट में पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। और जो कांगड़ा पेंटिंग्स है क्वेश्चन पूछा गया था इससे पहले कि जो कांगड़ा पेंटिंग्स है वो किसके लिए प्रसिद्ध है या उसमें किसकी जो चित्रकारी की जाती है, तो उसमें हमारे पास राधा और कृष्ण की चित्रकारी की जाती है। किसकी की जाती है? राधा और कृष्ण की। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है HP टेट में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कांगड़ा पेंटिंग्स है इसमें किसकी जो पेंटिंग्स बनाई जाती है, तो इसमें राधा और कृष्ण की पेंटिंग्स बनाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तपोवन संदीपनी हिमालय कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जितने भी हमारे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन है ये सारे के सारे पहले HP टेट में पूछे जा चुके हैं। तो वही क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर लाए हैं, क्योंकि HP टेट में कभी भी देखेंगे आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे 4-5 साल के आप उठाकर देख लेंगे तो लगभग वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं भी आपके लिए लगभग वही क्वेश्चन लेके आता हूं मॉक टेस्ट में कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि तपोवन संदीपनी हिमालय कहाँ पर स्थित है? ए काजा, बी सोलन, सी उन्ना, डी धर्मशाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मशाला। जो तपोवन संदीपनी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास धर्मशाला में स्थित है। यदि यहाँ पर जिले के बारे में पूछा जाएगा कि तपोवन संदीपनी हिमालय किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा जिले में। कहाँ पर? कांगड़ा जिले में। और यदि पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा धर्मशाला में। और तपोवन संदीपनी जो है वहीं पर हिमाचल प्रदेश का जो दूसरा विधानसभा बनाया गया है। तो विधानसभा जो शीतकालीन सत्र विधानसभा का होता है वो कहाँ पर होता है? वो तपोवन संदीपनी हिमालय जो कहाँ पर है? धर्मशाला में है, वहाँ पर बनाया गया है और वहीं पर होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है रेणुका मंदिर का संबंध किसके साथ है। तो रेणुका मंदिर मैंने आपको पहले बताया कि टेम्पल से भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेणुका मंदिर का संबंध किसके साथ है। ए परशुराम, बी नैना देवी, डी संसार चंद, डी युधिष्ठिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परशुराम। जो परशुराम है, परशुराम का संबंध किससे है, तो परशुराम का संबंध माँ रेणुका से है, क्योंकि जो रेणुका है वो किसकी माता जी है। तो ये परशुराम जो हमारे पास है, परशुराम जी की माता का नाम क्या है, तो परशुराम जी की माता का नाम माँ रेणुका है। और जो परशुराम के पिता थे और माँ रेणुका के जो पति थे उनका नाम क्या है, उनका नाम ऋषि जमदाग्नि है। तो ये जो इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हमारे पास बीएड का जो एंट्रेंस हुआ था वहां पर भी परशुराम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बुंडा उत्सव है जो कहां पर मनाया जाता है, जो निर्मंड में मनाया जाता है, कि वो कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है, तो वो हमारे पास 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बुंडा उत्सव से क्वेश्चन बना था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है। ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। और ये कहाँ पर लगता है, तो ये हमारे पास कुल्लू के निर्मंड में लगता है। और इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध परशुराम जी से है। उसी प्रकार से जो मलाना गाँव है, मलाना गाँव में किसकी पूजा की जाती है, तो मलाना गाँव में जो हमारे पास ऋषि जमदाग्नि थे, जिनको जामलू ऋषि भी कहा जाता है, तो उनकी वहां पर पूजा की जाती है। तो उनका संबंध कहां से है, उनका संबंध कुल्लू के मलाना से है। और जो रेणुका देवी जी है, तो रेणुका देवी जी का संबंध कहां से है, तो इनका संबंध सिरमौर के रेणुका जी से है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेणुका जी का जो फेस्टिवल वहाँ पर लगता है वो एक हमारे पास हिमाचल प्रदेश का इंटरनेशनल फेस्टिवल भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है चुराहा तहसील किस जिले में स्थित है। जो चुराहा तहसील है ये किस जिले में स्थित है। ए चंबा, बी बिलासपुर, सी मंडी, डी शिमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए चंबा। जो चुराहा तहसील है ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में जो एचपी टेट का एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आप के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आप गिरिराज करंट अफेयर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पर आप हिमाचल प्रदेश के सारे करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। और जो जितने भी उसमें क्वेश्चन हैं वो लगभग हिमाचल के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें ही वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला किस जिले में आती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये किस जिले में आती है। ए बिलासपुर, बी किन्नौर, सी चंबा, डी सिरमौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी चंबा। जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये किस जिले में आती है, तो ये हमारे पास चंबा जिले में आती है। और आपको मैंने पहले भी पिछले कल बताया था कि जो धौलाधार रेंज है, जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो मुख्यतः किस जिले में आती है, तो वो हमारे पास जो कांगड़ा जिला है कांगड़ा जिले में आती है। और जो हमारे पास धौलाधार जो पीर पंजाल रेंज है ये किस जिले में आती है, तो ये हमारे पास चंबा जिले में आती है। इसी तरह से हमारे पास जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में भी पूछा जाता है कि जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है वो मुख्यतः किस किस जिले में आती है, तो वो हमारे पास लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में आती है। जबकि चंबा का कुछ क्षेत्र जो पांगी वाला एरिया है वो जास्कर पर्वत श्रृंखला में आता है। और उसी तरह से जो शिवालिक रेंज है, देखो मैंने आपको लगभग सारी की सारी रेंजेस बता दी है। जो चौथी हमारे पास रेंज है वो कौन सी है, शिवालिक रेंज है। तो शिवालिक रेंज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी तरह से कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का शिवालिक रेंज में आता है, तो ये 2-3 जिले हो जाएंगे, जिसमें जो उन्ना जिला है वो पूरी तरह से किस में आता है, शिवालिक रेंज में आता है। हमीरपुर जिला भी किस में आता है, पूरी तरह से ये शिवालिक रेंज में आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रवासी मेरे मीत पुस्तक किसने लिखी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले पूछा जा चुका है एचपी टेट में, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रवासी मेरे मीत पुस्तक किसने लिखी है। ए H.A. रोज, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी शैलजा कुमारी, डी शांता कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी शांता कुमार। जो प्रवासी मेरे मीत पुस्तक है ये किसने लिखी है, ये शांता कुमार ने लिखी है। और शांता कुमार जी कौन है, तो शांता कुमार जी हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं। तो और पहली बार जब गैर कांग्रेसी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे, तो उस
टाइम पे हमारे पास जो शांता कुमार जी थे ये हिमाचल प्रदेश के सीएम बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कुछ महीने कहाँ पर बिताए थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कुछ महीने कहाँ पर बिताए थे। ए बिलासपुर में, बी नाहन में, सी डलहौजी में, डी धर्मशाला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी डलहौजी में। जो हमारे पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कहाँ अपना समय बिताया था, तो उन्होंने अपना समय डलहौजी चंबा में बिताया था। कहां पर? डलहौजी चंबा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड इल्गिन को कहां दफनाया गया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि लॉर्ड इल्गिन को कहां दफनाया गया था। ए धर्मशाला में, बी शिमला में, सी सोलन में, डी उन्ना में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए धर्मशाला में। जो लॉर्ड इल्गिन थे, लॉर्ड इल्गिन को कहाँ दफनाया गया है, तो लॉर्ड इल्गिन को धर्मशाला में दफनाया गया है। यदि आप धर्मशाला के मैक्लोडगंज की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर रास्ते में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो अंग्रेजों की वहाँ पर कब्रें बनी हुई है, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि वहीं पर लॉर्ड इल्गिन को भी दफनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कुलूत देश की कहानी किसने लिखी है। ये भी जो एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुलूत देश की कहानी किसने लिखी है। ए लालचंद प्रियार्थी, बी राहुल संस्कृत्यायन, सी वी एस अग्रवाल, डी मोलूराम ठाकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लालचंद प्रियार्थी। जो लालचंद प्रियार्थी है, इन्होंने ही कुलूत देश की कहानी लिखी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपने मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन लेके आपके लिए आता हूं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा राज्य का संस्थापक कौन था। जो चंबा हमारे पास रियासत थी, जो राज्य था, उसके संस्थापक कौन था। ए युगांकर वर्मन, बी मारू वर्मन, सी साहिल वर्मन, डी मूषक वर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी मारू वर्मन। जो मारू वर्मन है, मारू वर्मन ही कहाँ के संस्थापक थे। ये चंबा रियासत के संस्थापक कौन थे, हमारे पास मारू वर्मन थे। इन्होंने 550 हमारे पास एडी में किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने हमारे पास 550 ईस्वी में जो चंबा रियासत है, चंबा रियासत की स्थापना की थी। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और उसी प्रकार से जो चंबा जो शहर है, चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, तो चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की थी। और जो साहिल वर्मन है, इन्होंने चंबा शहर की स्थापना कब की, तो इन्होंने 920 ईस्वी में जो चंबा शहर है, चंबा शहर की स्थापना की थी। और इन्होंने जो चंबा का नाम चंबा क्यों रखा, तो इनकी जो पुत्री थी चंपावती, इन्होंने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम चंबा रखा है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चंबा राज्य की संस्थापक और चंबा शहर का संस्थापक। यदि चंबा राज्य की बात की जाए तो उसका आंसर मारू वर्मन हो जाएगा। और यदि चंबा शहर की बात की जाएगी कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, तो उसका आंसर साहिल वर्मन हो जाएगा। और कब कब की थी ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये इन्होंने जो हमारे पास मारू वर्मन है, मारू वर्मन ने चंबा राज्य की स्थापना कब की, तो 550 ईस्वी में इन्होंने की थी। और उसी प्रकार से जो हमारे पास चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, साहिल वर्मन ने की थी। और कब की थी, 920 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश जब 15 अप्रैल 1948 को बनाया गया तो उसको चीफ प्रोविंस बनाया गया था। तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे। ए के एल मेहता, बी एन सी मेहता, सी पेड्रल मून, डी एस चक्रवर्ती। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन सी मेहता। जो एन सी मेहता थे, ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर बनाए गए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये चीफ कमिश्नर कब बनाए गए। तो ये पहली बार जो चीफ कमिश्नर है, ये 1948 में बनाए गए थे। और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, यहाँ पर मैंने 2 जगह मेहता मेहता लिखा हुआ है, क्योंकि जो एग्जामिनर है बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शन दे देता है, क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो मेहता मेहता में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के पहले जो चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे, वो एन सी मेहता थे। और यहीं पर एक और
क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर पेड्रल मून थे। कौन थे? पेड्रल मून थे। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये लगभग आज से 1-1.5 साल पहले ये क्वेश्चन एचपी टेट में पूछा जा चुका है। तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है प्रेजेंट टाइम में वो कौन है? ए अतुल वर्मा, बी राजीव कुमार, सी शिव प्रताप शुक्ल, डी प्रबोध सक्सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, शिव प्रताप शुक्ल। जो शिव प्रताप शुक्ल है ये हिमाचल प्रदेश के वर्तमान हमारे पास राज्यपाल है। और जो हमारे पास अतुल वर्मा है, अतुल वर्मा हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये अभी अभी बने हैं, लास्ट मंथ ये बने हैं। तो आपको इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के रूप में। तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी अतुल वर्मा बने हैं और राजीव कुमार हमारे पास जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके चीफ है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रताल झील किसके नज़दीक है? तो जो चंद्रताल झील है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रताल झील कहां पर स्थित है। ए बारालाचा दर्रा, बी नाहन, सी चंबा, डी कुल्लू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बारालाचा दर्रा। जो चंद्रताल झील है तो ये कहां पर है? ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। कहां पर है? लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और जो चंद्रताल झील है तो चंद्रताल झील से कौन सी नदी निकलती है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो चंद्रताल झील है और यहाँ से चंद्रा नदी निकलती है और सूरजताल से हमारे पास भागा नदी निकलती है। और ये दोनों नदियाँ मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करते हैं? जो हमारे पास चिनाब नदी है, चिनाब नदी का निर्माण करते हैं। और चिनाब नदी आपस में कहाँ पर मिलती है? तो चिनाब नदी हमारे पास तांदी में मिलती है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो चंद्रताल झील और चंद्रनाहन झील में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो चंद्रताल झील है ये लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, जबकि जो चंद्रनाहन झील है वो हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जो इस तरह के क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपको एरिया भी दिया हुआ हो सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ए मंडी, बी कांगड़ा, सी लाहौल स्पीति, डी शिमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। जो लाहौल स्पीति जिला है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और आपको पता होना चाहिए कि एरिया वाइज इसका कितना क्षेत्रफल है। तो इसका 13,891। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल के एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लाहौल स्पीति जिला। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपने याद रखना है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है, तो सबसे छोटा जिला हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? वो हमीरपुर जिला है। और हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1118 वर्ग किलोमीटर। और यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कांगड़ा जिला है और सबसे छोटा जिला हमारे पास लाहौल स्पीति जिला है। तो हमारा जो आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।